शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना चंदन का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 मतलब कल है। इस सावन के पहले सोमवार के दिन 3 पार्ट के वीडियो आने वाले हैं, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्रावण के पहले सोमवार में जितने भी उपाय करने को कहा है, वे सभी उपाय आपको उन वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सावन के सोमवार के विशेष उपाय अगर आप श्रावण सोमवार में कर देते हैं तो आपकी जो भी कामना है, जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आपने ये उपाय किया है, वह इस सावन के पूर्ण होते होते आपको पूर्ण होता हुआ नजर आ जाता है। इसलिए श्रावण सोमवार का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ये विशेष उपाय करना है। ये श्रावण सोमवार के उपायों का पार्ट 4 है, जिसमें 3 पार्ट आएंगे, तो वो भी देख लेना आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे हम सब डालेंगे, इसलिए आप ये वीडियो और ये मतलब ज़रूर देखें पूरी वीडियो, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल पाए और श्रावण के सोमवार के सभी उपयोग जो हैं उपाय हैं सही से कर पाएँ। बोले अब आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार का एक ऐसा नियम बताया, जिसे घर का कोई एक सदस्य भी करता है तो उसका लाभ घर के पूरे सदस्य को, पूरे परिवार को प्राप्त होता है। और ये उपाय जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर आप जीवन में उन्नति देखेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कर्ज देखने को नहीं मिलेगा। आप जीवन में हमेशा धन प्राप्ति, लक्ष्मी वृद्धि ही देखने वाले हैं, क्योंकि उन्नत की सीढ़ियाँ ही आप चढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में उपाय आपको गुरुजी ने विशेष रूप से ये कहा है कि आप यदि एक सोमवार भी कर देते हैं तो आपको इसका लाभ देखने को मिलता है। और आपको ये सावन के 4 सोमवार हैं, इस वर्ष चारों सोमवार में करना है। उपाय काफ़ी सरल है, आप करेंगे। आपको कैसे करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले सुबह आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 2 कलश से जल, जो हमने आपको दिखाया है, लेकर एक साथ शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है। सावन में कांवड़ जल शिवलिंग में अर्पित करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए हम आपसे 2 कलश से जल एक साथ शिवलिंग पे अर्पित करने को कह रहे हैं। सुबह 12 बजे के पहले आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें। ध्यान रहे कि 2 कलश से जल आपको एक साथ शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद दोपहर में 12 बजे के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। एक चावल का दाना बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास अर्पित करना है। उस बेलपत्र के वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा कर लेना है। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी रहता है कि हमारे यहाँ जो बेलपत्र का वृक्ष है उसके पीछे दीवार है या फिर शिवलिंग रखा हुआ है, तो हम परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें। तो ऐसे स्थिति में आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर गोल घूमते हुए आप इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं और आंशिक परिक्रमा ले सकते हैं। इसके बाद शाम के समय मतलब प्रदोष काल में सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय आपको एक दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और एक दीपक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें लंबी बाती का उपयोग करना है। घी का या तेल जो आपको ठीक लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में आप जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है। वहाँ भी आप घी या तेल जो आपको ठीक लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। ये सावन सोमवार का सबसे विशेष नियम है, जिसे आपको धारण करना है। ये सावन पूर्ण होते होते ही आपको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर सावन महीने में आप कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं, जो अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, या फिर कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उस मनोकामना के लिए आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप एक बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन लेना है आपको, और थोड़े से शहद की आपको आवश्यकता होगी। बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं उसमें से बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा लेना है, बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है। उपाय को करते समय मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। इसके बाद बेलपत्र की जो पत्तियां
तीनों पत्तियां जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान पर आपको शहद लगाना है। बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान पर आपको शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद इस बेलपत्र को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है उनकी बेटी माता अशोक सुंदरी। और अगर इस प्रकार से आप बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते हैं अपनी कामना करते हुए, कामना भोलेनाथ जरूर सुनते हैं और वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। यह विशेष उपाय आपको इस सावन के सोमवार में किसी भी सोमवार में अवश्य करना है अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए। आप ये सरल और आसान उपाय जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय की ओर जो कि सावन के माह में किया जाने वाला एक मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र में से पहली इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 5 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो 2 पत्तियाँ शिवलिंग पर स्पर्श हों। इसके बाद तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद चौथी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है जमीन के उस भाग पे अर्पित करना है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है कि चिकना भाग आपको दिखाई दे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने कैसे अर्पित की हैं बेलपत्र। आप वीडियो में देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें आपने सीधी बेलपत्र अर्पित की है और इसके पहले जितनी भी बेलपत्र आपने अर्पित की थी सभी बेलपत्र आपने उल्टी अर्पित की थी, पर यह चौथी बेलपत्र आपको सीधी अर्पित करना है। इसके बाद 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित करना है। नंदी भगवान के ऊपर भी बेलपत्र अर्पित करने का यही नियम है कि बेलपत्र को आपको सीधे अर्पित करना होता है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। नंदी भगवान वाली जो 5वीं और अंतिम बेलपत्र है उसे अर्पित करने से पहले शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और उसके बाद ही नंदी भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी भोलेनाथ की शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से 5 बेलपत्र विशेष रूप से सावन के महीने में ये उपाय करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।